दर पर ऋण उपलब्ध हो। इसके लिए हमें कार्य करना है। हम इस दिशा में ईमानदारी से काम करेंगे तो 2022 में पुनः हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। सर्किट हाउस में हुई बैठक में अतिथियों का स्वागत सहकारिता प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र के संयोजक राकेश सिंह अलगू ने की। आज उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ है सहकारिता प्रकोष्ठ। इस सहकारिता प्रकोष्ठ में अपने उत्तर प्रदेश के जो संयोजक हैं वो श्रीमान देवेंद्र कुमार शर्मा जी हैं और हमारे सह संयोजक यहाँ पर अपने रामचंद्र मिश्र जी हैं। और ये जो प्रकोष्ठों का सब हमारे अनेकों प्रकोष्ठ है उसका काम देखते हैं आदरणीय सुकुमार पाठक जी। और ये जो हमारा काशी क्षेत्र है, हमारे संगठन की जो दृष्टि है 6 क्षेत्र हमारे उत्तर प्रदेश में हैं, तो काशी क्षेत्र भी एक है। तो काशी क्षेत्र के हमारे संयोजक हैं श्रीमान पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश सिंह अलगू जी और इनके साथ संयोजक हैं अपने प्रेम सिंह लल्ले जी, अपने चंद्रशेखर ओझा जी और अपने लाखन सिंह जी। ये काशी क्षेत्र के हैं। बाकी सब काशी क्षेत्र में हमारे संगठन की दृष्टि से 15 ज़िले हैं। इस सभी ज़िलों के सभी संयोजक सह संयोजक बुलाए गए हैं। सहकारिता एक बड़ा क्षेत्र है। सहकारिता नीचे से लेकर ऊपर तक जुड़ा हुआ क्षेत्र है। इसकी महत्ता को 1904 में स्थापित सहकारिता का जो गठन हुआ उससे लेके अब तक अनेकों बार सहकारिता में चेयरमैन बनते हैं। आप सुनते होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक आपने सुना होगा, सेंट्रल कंज्यूमर सुना होगा, आपने DCDF सुना होगा। ये सारे इसके अंग क्रय विक्रय समितियाँ हैं, साधन सहकारी समितियाँ हैं। लेकिन इतने महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन बिना सहकार के चल नहीं सकता। सहकारिता जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। पहले आप गांव में देखते रहे होंगे कि गांव में एक दो आदमी के पास एक बैल होते तो हर सजा करके करते। यही कोऑपरेशन है, जो कोऑपरेशन से हम काम करते हैं। इसकी महत्ता को हमारी भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने समझा और श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने इस मंत्रालय का भारत सरकार के अंदर अलग से गठन किया। अभी वर्तमान में हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के पास वह सहकारिता विभाग है। सारे प्रदेशों में तो था लेकिन ये कृषि मंत्रालय के अधीन था। इसकी महत्ता को समझते हुए कि जब तक ये जन जन तक नहीं जुड़ेगा, हम सहकारिता के माध्यम से नीचे तक नहीं जाएंगे, तो जो हमारा लक्ष्य है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर किसानों की आमदनी को दूनी कर सकें, किसानों तक सारी सुविधाओं को पहुंचा सकें, तो उसका सबसे सशक्त माध्यम सहकारिता है। हर गांव में सहकारी समितियां हैं, हर तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर क्रय विक्रय समितियां हैं, जिला स्तर पर हमारे केंद्रीय उपभोक्ता और केंद्रीय सहकारी संघ और जिला सहकारी बैंक हैं। सभी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा विभाग है। तो उस दृष्टि से पहले भी काम होता रहा, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अभी हमारे संयोजक इस समय राकेश सिंह जी, आज हम लोग बैठक शुरू कर रहे हैं। नई टीम बनती रहती है। हमारे जैसे प्रदेश के अध्यक्ष ने पूरा का पूरा गठन पुनः में कैसा निर्देश दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को, जो काशी क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं? इनको निर्देश ये है कि हम नीचे तक साधन सहकारी समितियों तक जाएं और उनकी जो समस्याएं हैं उसको संगठन के माध्यम से, चूँकि संगठन और सरकार कार्यकर्ताओं में, जनता में सेतु का काम करता है, तो हमारी क्या समस्याएं हैं जो किसानों को और ठीक ढंग से पहुंचाई जाए वो हम तक पहुंचाएंगे, हम सरकार तक पहुंचाएंगे, सरकार के माध्यम से उन तक ये सारी चीज़ें पहुंचें। भी सही है, सहकारिता के माध्यम से जो हमारी सहकारी समितियां हैं, किसान को अवस्थानुसार हम उनको खाद और बीज समयानुसार मतलब रियायती दर पर और उनको उधार और बैंक से उनको ऋण भी देने का काम हमारा कोऑपरेटिव करता है। हमारा ये काम है। उस काम नहीं आपने गिनाया कि मैं एक आदमी पूछे बता देना, आपका विषय पूरा हो जाए। तो एक तो ये कि जब हम उनको उचित मूल्य पर, उनको हम रियायती मूल्य पर अच्छा बीज और खाद उपलब्ध कराएंगे तो निश्चित तौर से उनकी उपज बढ़ेगी। हमारा विषय कोऑपरेटिव का यहीं तक विषय हमारा रहता है।
बाकी अब अगर दैवीय आपदा आती है, बाढ़ आती है तो जी बताएं। किसानों की तभी आमदनी दूरी होगी जब उनको अच्छा बीज, अच्छा खाद। जी भाई साहब, बनारस का एक विधानसभा क्षेत्र है पिंडरा, जहाँ तक बात कर रहे हैं आप खाद की, बीज की, तो अभी भी उनको निजी प्राइवेट संस्थानों से खाद लेना पड़ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ रहा है किसानों की अगर बात की जाए तो इसको लेकर के आप किस तरीके से काम कर रहे हैं? क्योंकि मैंने हमारे यहाँ जो भी साधन सहकारी समितियों के माध्यम से क्रय विक्रय समितियों से जाते हैं, अगर इसकी आप बता रहे हैं, मेरे पास ऐसी जानकारी नहीं होगी तो तत्काल हम सहकारिता मंत्री से बात करके यहाँ जो भी कमी होगी उसको उपलब्ध करवाएंगे। और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, न तो खाद की न तो बीज की। केंद्र ही नहीं। देखिए, आज सहकारिता की अहम बैठक थी काशी क्षेत्र की, और सहकारिता क्या है उसके बारे में हमें नीचे तक बताना और सहकारिता से क्या लाभ हो सकता है उस पर चर्चा करना। जो अभी तक होना चाहिए था वो लगता था कि अभी हमारी सहकारिता की ज़रूरत है। जब किसान तभी खुशहाल होगा जब सहकारिता के बारे में वो सब चीज़ जानेगा, उसको खाद, पानी, बिजली जो भी संबंधित है। क्योंकि सहकारिता आप चलिए गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात तो इसका बहुत बड़ा केंद्र है, हम लोग अभी गए थे वहाँ से देखे हैं। तो जब आप सहकारिता को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो जैसा कि अभी आप लोग पूछ रहे थे कि किसानों का आय कैसा होगा, जब उनको अच्छी बीज मिलेगी, अच्छी खाद मिलेगी तो उनकी खुद ही पैदावार जब बढ़ेगा तो उनकी कमाई दूना हो जाएगा। तो यही हमारे अभी प्रदेश प्रभारी जी ने कह रहे थे कि किसानों को कैसे लाभ मिलेगा। तो सहकारिता नीचे तक जाएगा। अभी ये भारत सरकार के अधीन नहीं था, ये कृषि मंत्रालय के अधीन था। देश में पहली बार है जो भारत सरकार के गृह मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अमित शाह जी ने इस पे कायदे से बारीकी से गौर किया है और काम भी कर रहे हैं। उसी निर्देश में आज बैठक बुलाई गई थी। देखिए, सहकारिता क्या है पहले लोग समझें। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में सहकारिता कैसे ये समझाएंगे कि उनकी बीज, खाद ये आप ये करो और गाय का जो आप पालन है उसको आप करो, सहकारिता से जुड़ो। जब हम उनको सब चीज़ उपलब्ध कराएंगे, जैसे बीज हुआ, खाद हुआ, समय पर मिलता है। जैसा अभी आप लोगों ने कहा कि वहाँ पे खाद की समस्याएं हैं, ये नहीं होनी चाहिए। जब ये डायरेक्ट किसान को मिलेगा तो उसकी पैदावार बढ़ेगा, यही सहकारिता का मतलब है। और छोटे छोटे जो किसानों को ऋण देना, सरकारी साधन समितियों से, सहकारी बैंक से, ये जो निष्क्रिय पड़ी थी, सपा बसपा ने इसको लूटा और कांग्रेस ने इसको एकदम चाट गया। उसको अब भारत सरकार, इस सरकार में, भाजपा की सरकार में अब उनको नहीं चलनी है, उसका लाभ किसानों से होगा। आप देख रहे होंगे सीधे किसानों को लाभ खाते में जा रहा है। आज किसान जो धरना बैठा है वो किसान नहीं है, ये सब माया है, ये सब कांग्रेसियों की चक्कर ले रहे हैं। तो आने वाला कल में जो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश भी खुशहाल हो रहा है और खुशहाल होगा जब सहकारिता के बारे में हम नीचे तक अपनी बात को ले जाएंगे। धन्यवाद। जो बात आपने भी कही गो आश्रय केंद्रों की, तो गो आश्रय केंद्रों का तो हाल इस समय काफी बदहाल बना। देखिए, हाल बदहाल बात अगर हाल पिंडरा की नहीं, की बात की जाए कि प्रधानमंत्री जी के गोद लिए हुए गांव जयापुर की है, देखिए शांसापुर और पूरे जो आप गौशाला देख रहे हैं जो छुट्टा पशुओं की है, आप एक तरफ वो भी देखिए कि योगी सरकार ने कितनी बड़ी वो किए हैं पशुओं के लिए। पशु का बिजनेस कोई और करता है, उसको छुट्टा छोड़ देता है, वो जाती है दूसरी है और बदनाम सरकार को करते हैं। और उसके लिए बहुत बड़ा अभी आप देखेंगे हर गांव में 5 बीघा 4 बीघा का गौशाला बनाया जा रहा है, उनके लिए चारे की व्यवस्था हो रही है। ये आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा कि सरकार की तरफ से ऐसी भी होती हैं। अब ये कमियां हैं, थोड़ा समय लगेगा जो आपको दिखाई दे रहा है। सरकार अपने माध्यम से योजनाएं तो ला रही है, लेकिन क्या लगता है आपको कि जो लापरवाहियां हो रही है वो प्रशासनिक स्तर पर दिखाई पड़ रही है? देखिए, सरकार जब सक्रिय है तो प्रशासनिक ऑटोमेटिक नज़रें बदल जाती हैं और आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में और केंद्र में बदलाव है। ये सरकार की ही देन है। नहीं, कभी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो उनके हाईकमान कहते थे कि वो तो 20 रुपये पहुँचता है। आज सारी चीज़ खाते से ऑनलाइन हो गया है, आप महसूस कर रहे होंगे। लेकिन ये थोड़ा सा कटने में समय लगेगा। 7 साल 70 साल बनाम 7 साल अभी कटा है। 2-4 साल 10 साल में पूरी बदली हुई नजर आएगी। जहाँ मोदी है, सब योगी हैं, सब संभव है।